गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। क्लास 10th, क्लास 7, क्लास 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग मिरर इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे, कनकेव मिरर का रूल्स भी पढ़ लिए थे। और अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन। आज कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, यूजेज पढ़ेंगे मिरर का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है। तो पहले तो कन्वेक्स मिरर बना लीजिए आप इस तरह से। कन्वेक्स मिरर ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम ये हो गया हमारा पोल, ये हमारा हो गया एफ, ये हमारा हो गया सी। ठीक है, तो एक इमेज एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख देते हैं। ए बी एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसे रख दिए हैं। देखिए इसको इमेज को ऐसे पैरेलल लाना है, एक तो आपको ऐसे लाना है। ठीक है, जब जानते हैं कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमेज लाते हैं, जब आप इमेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, डाइवर्ज होकर किसके अलाउंग निकलता है, तो फोकस के अलाउंग निकलता है। किसके अलाउंग निकलता है, फोकस के अलाउंग। तो थोड़ा सा इसको दूर बना दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये इस तरह से जाएगा आपका फोकस के अलाउंग। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से डाइवर्ज कर दिए हैं, यहाँ आया पैरेलल टकराया, डाइवर्ज किया। डाइवर्ज कैसे होता है, तो फोकस के अलाउंग। ये हमारा वर्चुअल फोकस है। ये हमारा कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस। क्योंकि कोई भी रेट इसको क्रॉस करके इधर नहीं आती है, जो हम करते हैं वो पीछे की ओर बढ़ा के करते हैं, मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट रे को हम कहाँ से ले आएंगे, तो हमको दो बनाने का तरीका है। आप सी से भी ले जा सकते हैं, तो सी से भी ले जा सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ से आप सी से ले आना, सी से जानते हैं, सी से ले आना है तो कहाँ बनेगा, सी से ले आइएगा तो सी से ही रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दोनों टकरा गया, यहाँ पे आपका इमेज बन गया। देखिए यहाँ पे इमेज आपका बन चुका है ए डैश बी डैश। ये हुआ फर्स्ट रूल बनाने का। पहला क्या किए हैं, पैरेलल ले गए हैं, इसको फोकस से हम ले गए हैं। दूसरा को कहा गया सेंटर से ले। कनकेव मिरर में भी हम ज़्यादातर एक को पैरेलल ले गए हैं तो टकरा के फोकस से गया, दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न होता है। ठीक है, तो इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए हैं। देखिए ये यहीं से इसी पाथ पे रिटर्न हो गया, इसको पीछे के बढ़ाया तो यहाँ पे इमेज बन रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर कैसा इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज बन रहा है। यहाँ पर कैसा इमेज बन रहा है, तो यहाँ पे आपका ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ये नेचर हो जाएगा, आपका नेचर हो जाएगा, तो हो जाएगा वर्चुअल इमेज। देखने से लग रहा है कैसा, वर्चुअल इमेज। और आप जानते हैं वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है हमेशा। उसके बाद छोटा बन रहा है, स्मॉलर। ऑब्जेक्ट से कैसा बन रहा है, स्मॉलर। कहाँ बन रहा है, बिहाइंड मिरर। कहाँ बन रहा है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका ये नेचर इमेज का फॉर्मेशन का। ठीक है, आप देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो है आपका वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनेगा और स्मॉलर बनेगा। दिमाग में बैठा लीजिए, कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज स्मॉलर इमेज, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल वही इरेक्ट होगा तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा और छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, इसी इमेज फॉर्मेशन को हम दूसरे तरीके से बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसको इसी इमेज को हम दूसरे तरीके से बनाकर दिखाते हैं कि अगर हम इसको यहाँ से न ले जाए, सी से न ले जाए, बहुत तरीका है बनाने का। सी से हम नहीं ले जाएंगे तो कहाँ से जाएगा ये, सी से नहीं ले जाएंगे तो हम पोल पर टकराएंगे। तो आप जानते हैं पोल पर टकराएंगे तो कहाँ से निकलेगा, ये पोल से ही निकलेगा। तो भी इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं पे बनता हुआ आपको न जाएगा। इसी पोजीशन पर फोकस से क्या होगा, पहले आपको बनेगा। दिख रहा है, ये सेकेंड मेथड है, ये आपका क्या है, सेकेंड मेथड है। दोनों मेथड आप देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी। ये आपका सेकंड मेथड है बनाने का। ठीक है, इसमें क्या किए, एक को हम पैरेलल ले गए हैं, एक रे को हमेशा पैरेलल ले जाना है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये डाइवर्ज होकर फोकस के लोग निकल गया। दूसरे को हम कहाँ से ले गए हैं, पोल पे टकराया था। पोल पे टकराया तो जितना एंगल पे जाएगा उतना एंगल से क्या जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इसको हम पीछे की ओर बढ़ाए, दोनों टकराने के बाद यहाँ पे आपका इमेज बन गया है ए डैश बी डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही नेचर आपका वही रहेगा, एकदम मेथड चेंज है, सेम चीज़ है। चलिए इसका सेकेंड इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इन्फिनिटी पे रखते हैं तो क्या होगा,
अब इसमें दो ही पोजीशन था, कन्वेक्स मिरर में दो ही पोजीशन है, एक तो पीछे रख दिए हैं, ठीक है, एक तो पीछे रख के भी बनाए हैं, वो एक पोजीशन हुआ, और दूसरा पोजीशन होगा इन्फिनिटी पे रहेगा। कहाँ रहेगा? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे रहेगा तो आप जानते हैं कैसा होता है इन्फिनिटी वाला, इस टाइप से आता है ऐसे, और ऐसे आएगा तो ये थोड़ा सा फोकस से थोड़ा सा, जब इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं लाएंगे, ठीक है, तो ये फोकस से थोड़ा सा आगे से निकलेगा, ये लाइट थोड़ा सा आगे से निकलेगा, और दूसरे लाइट रे को हम कहाँ पर इंटर कराएंगे? तो पोल पे इंटर कराएंगे, ऐसे इस तरह से पोल पे इंटर कराएंगे, और इस तरह से हम थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस तरह से हम ले जाएंगे, ठीक। इसको हम फिर पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से, ये यहाँ पे फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे इसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, छोटा सा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। हमेशा यहाँ पर क्या बनेगा? तो डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड, छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। बिहाइंड द मिरर बनेगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। तो यही दो ही पोजीशन है आपका कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन का। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, एक तो इंक्लाइन लाए हैं, फोकस से थोड़ा दूर से ले गए हैं, और दूसरे को कहाँ इंटर कराए हैं? पोल पे इंटर कराए हैं। पोल पे इंटर कराए तो पोल से उतना एंगल पे निकल गया, उसको पीछे बढ़ाए हैं, तो दोनों मिलने के बाद यहाँ पे आपका इमेज बना है। तो इस तरह से कन्वेक्स मिरर में हम इमेज फॉर्मेशन बंद करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, वैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में आपका इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कनकेव, यहाँ पर लिखते हैं कॉन्वेक्स में, अगर आपको इसमें क्या होता है, रियल और क्या कहते हैं, रियल और इन्वर्टेड, हमेशा इसमें हमेशा कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। इसमें जो है ये हो गया, इसमें जो है एक पोजीशन होता है बिटवीन P एंड F, इस पोजीशन पर रखिएगा तब बनेगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट। इसमें तो ऑलवेज यही बनेगा, ठीक है। इसमें हमेशा स्मॉलर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कन्वेक्स में हमेशा स्मॉलर, इसमें तीनों बनता है, इसमें बनता है सेम साइज, स्मॉलर और लार्जर। तो वर्चुअल इमेज हमेशा बनेगा लार्जर, बड़ा बनेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनेगा? लार्जर। किसमें? कनकेव मिरर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कि आपको बोल दिया जाए कि बिना टच किए कनकेव और कन्वेक्स को, प्लेन मिरर आपको 3 मिरर दे दिया गया है, बिना टच किए आपको पता करना है, तो कैसे पता कीजिएगा? तो बस सिंपल तरीका है पता करने का, आप फेस सामने रखिएगा प्लेन मिरर में, इसमें और इसमें बारी बारी से फेस सामने रखिएगा। तो प्लेन मिरर में आपको जैसा आपका इमेज है वैसा दिखेगा, ना बड़ा दिखेगा ना छोटा दिखेगा, ठीक है। कन्वेक्स के सामने रखिएगा तो हमेशा आपका छोटा बनता हुआ दिखेगा। इससे पता चल जाएगा कि एक प्लेन मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर है, और इसमें आपको बड़ा और छोटा दोनों बनते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। इसमें बड़ा भी बनेगा छोटा भी बनेगा, पोजीशन पर डिपेंड करता है। आगे पीछे कीजिएगा तो उस पोजीशन के हिसाब से इसमें बड़ा और छोटा बनेगा। तो बड़ा और छोटा सेम से अगर इस टाइप से इमेज बन रहा है तो बिना टच किए आप बता सकते हैं कि अगर तीनों टाइप का इमेज बन रहा है, बड़ा भी बन रहा है, छोटा भी बन रहा है, सेम साइज बन रहा है, तो पक्का ये कनकेव मिरर होगा। हमेशा छोटा बन रहा है तो कन्वेक्स होगा, और हमेशा इक्वल बन रहा है तो प्लेन मिरर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में कि बिना टच किए अगर आपको 3 मिरर दिया गया है और पता करना है कि कैसे ये कौन सा प्लेन है, कौन कनकेव है, कौन कन्वेक्स है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हम यूजेज की तरफ, कन्वेक्स और कनकेव मिरर का यूज। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम लोग टॉर्च लाइट में, हेड लाइट में, सर्च लाइट में, रूम हीटर के रिफ्लेक्टर में,
तो इन सब में लगा रहता है। तो टॉर्च हम बता रहे हैं आपको, टॉर्च देख लीजिए, जैसे समझ लीजिए इस तरह से आपका टॉर्च होता है, ठीक है। तो टॉर्च में यहाँ पे बल्ब लगा होता है, ये जो बल्ब है ना ये फोकस पे होता है, कहाँ होता है, फोकस पे होता है, तभी ये, और ये कनकेव होता है, इसमें से जब लाइट निकलेगा तो इस तरह से ऐसे सब डाइवर्ज होके निकलेगा, ठीक है। सब कैसे निकलेगा, डाइवर्ज होके निकलेगा, तो आपको लाइट जो है दूर तक जाएगा। तो टॉर्च लाइट में ये होता है, हेड लाइट में, सर्च लाइट में, ताकि दूर तक आपका लाइट जाए। जब फोकस पे ये बल्ब रहता है, फोकस पे रहने के कारण सारा लाइट कैसे निकलेगा, आपको पैरेलल निकलेगा, ठीक है, तो दूर तक जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट यूज, ठीक है। फर्स्ट यूज है आपका ये वाला टॉर्च लाइट वाला, देख लीजिएगा। सेकेंड में देखिएगा, सेकेंड में है आपका डेंटिस्ट जो है कनकेव मिरर का यूज करते हैं बड़े इमेज को देखने के लिए। डेंटिस्ट जो है आपका, जैसे कि दांत में, अगर डेंटिस्ट जो है दांत का डॉक्टर होते हैं, तो डेंटिस्ट को आपको दांत देखना है, तो दांत बहुत छोटा होता है, उसको बड़ा करके देखने के लिए कनकेव मिरर का यूज करते हैं। कनकेव मिरर छोटा इमेज को किसमें दिखाता है, बड़ा इमेज बनता है, तो ये डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट को यूज करते हैं इंस्पेक्शन में, इंस्पेक्शन में यूज करते हैं डेंटिस्ट, आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड में है आपका सेविंग मिरर में। सेविंग मिरर में क्या होता है कि स्मूथ सेविंग के लिए, अब स्किन को हम अपने पास रखेंगे तो जो छोटा छोटा है आपके स्किन पे जो भी है उसको बड़ा कर दिखाता है। चाहे लेडीज अपने मेकअप रूम में या फिर ब्यूटी पार्लर में जो है बड़ा बड़ा ये कनकेव मिरर लगा हुआ होता है, ताकि उसका बड़ा इमेज देखे और मेकअप अच्छे से हो सके और सेविंग भी अच्छे से हो सके। तो छोटा इमेज का बड़ा बनाकर दिखाता है कनकेव मिरर, इसलिए सेविंग मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसका नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर हेड लाइट यूज करते हैं। डॉक्टर जो क्या करते हैं, हेड लाइट सर पे बांध रहते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर जो है इसको जो है आप अपने हेड लाइट पे बांधे रहता है, किसको, कनकेव में, ताकि ये क्या करता है, कहीं से भी लाइट आया चेकअप कर रहा है, जैसे आपके नाक कान आँख का चेकअप करना है, तो डॉक्टर यहाँ सर पे लगा लेगा, ताकि कहीं से भी लाइट का बीम आएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करे, क्योंकि कनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्जिंग मिरर है। कनकेव मिरर क्या करता है आपका, कन्वर्जिंग मिरर है। इस तरह से कोई भी लाइट आएगा यहाँ पर आके फोकस करेगा, सारा लाइट आके यहाँ पर फोकस करेगा, इस तरह से ये एक ही सेंटर पे। तो एक पॉइंट पे जब फोकस करेगा तो आपको ऐसे नाक देखना है, कान देखना है, तो उसको ज़्यादा अंदर तक लाइट जाएगा और पॉइंटेड होके जाएगा, कन्वर्ज होके जाएगा, इसलिए जो है डॉक्टर्स अपने हेड पे उसको यूज करते हैं। तो इसको लिख दीजिए डॉक्टर हेड मिरर, इसको लिख सकते हैं आप डॉक्टर्स हेड मिरर, हेड मिरर के रूप में डॉक्टर इसका यूज करते हैं। ये सारे हम कनकेव मिरर के यूज बता रहे हैं, नोट करते जाइएगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा डॉक्टर हेड मिरर में। उसके बाद देखिए आप डिश एंटीना देखे होंगे, डिश एंटीना वो आपका इस तरह से लगा, इस तरह से होता है, और इसके बीच में वो आपका गोल सा लगा रहता है, यहाँ पे फिट रहता है इस तरह से। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए सिग्नल जो है वो लाइट नहीं है, फिर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है, वो फॉलो करता है सॉरी। तो सिग्नल जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, तो इसलिए आएगा, बहुत सारा सिग्नल आएगा, और सिग्नल ऐसे टकराने के बाद आपकी जो फोकस होल्डर लगाए हुए हैं वो सब रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा इस तरह से आने के बाद। तो आप अपने घर में, आपके सबके घर में छत्ता लगा होगा, डिश टीवी का, एयरटेल का, जो भी होगा, उसमें देखिएगा ऐसे कनकेव रहता है, क्योंकि सारे को रिफ्लेक्ट करके एक जगह पे पॉइंटेड करता है, जहाँ से ये रिसीव करता है और आपके टीवी चैनल को भेजता है। तो वहाँ भी यूज हो गया आपका, ये हो गया आपका डिश एंटीना में। कहाँ हो गया ये, डिश एंटीना में, ठीक है, या एरियल में, तो वहाँ भी आपका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका लार्ज इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ हीटर। हीटर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, कहाँ, जहाँ पे पानी को गर्म करना है, थर्मल पावर प्लांट में। तो बड़ा बड़ा कनकेव मिरर लगा रहता है थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल हीटर, ठीक है। वाटर हीटर, थर्मल वाटर हीटर फर्नेस में लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है, फर्नेस में, ताकि सन से आने वाली सारे लाइटें को एक जगह फोकस करेगा और वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि हमको जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में वाटर को स्टीम में बदल के बिजली बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके थर्मल वाटर हीटर में इसका यूज किया जाता है। तो इतने सारे कनकेव मिरर का यूज था, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि याद रहेगा आपको, और पॉइंट जितना भी पॉइंट लिखा है इसको नोट्स बना लीजिएगा, बहुत छोटा सा है, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर में, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के यूज में चलते हैं।
कन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, तो सबसे पहला इसका ज़्यादा यूज नहीं है, इस साइड मिरर में। किसमें यूज किया जाता है, साइड मिरर। गाड़ी में आप देखते होंगे, बाइक में या 4 व्हीलर में साइड मिरर में ऐसे लग रहा था, उसका क्यों यूज होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा जो है इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट वर्चुअल और स्मॉलर इमेज बनाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, तो उसका बहुत बड़ा ट्रक है, उसका छोटा इमेज देखने के लिए हम इसका यूज करेंगे ना। अब बहुत बड़ा ट्रक है तो इमेज मिरर से बहुत बड़ा है, तो उसका इमेज कैसे दिखेगा, तो छोटा इमेज बनाता है ये कनकेव मिरर, साइड लुक में छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, तब ना आप उसको देख पाइए कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सीधा बनाता है, इसलिए साइड मिरर के रूप में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में होगा कि आप दुकान में देखते होंगे बहुत बड़ा बड़ा मिरर लगा रहता है, ताकि छोटा इमेज बने, पूरे दुकान में जो भी हो रहा है, उसके शॉप में जो भी हो रहा है, सारे लोगों का इमेज छोटे से इस तरह से है। दुकानदार यहाँ बैठा हुआ है, ये इसका शॉप है, यहाँ पे दुकानदार बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा आपको देखते रहेगा, ये पूरी जो दुकान होगा इस साइड पे जो भी होगा उसको इस पूरा मिरर में छोटे से शेप में सब दिख जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। तो इसका यूज शॉपकीपर करते हैं और सीइंग इमेज ऑफ होल शॉप। ठीक है, पूरा इमेज को देखने, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा यूज शॉपकीपर या मॉल भी लिख सकते हैं, मॉल छोटे छोटे मॉल में इसका यूज किया जाता है। तो ये आपका था कन्वेक्स मिरर का यूज। ठीक है, अब हम लोग इतना हो गया, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि नेक्स्ट आपका कि एक फॉर्मूला हम पढ़ाए थे F = R/2, ये आपको याद रखना है। दूसरा है आपका मिरर फार्मूला है 1/V + 1/U = 1/F होता है, ये होता है मिरर फार्मूला। ठीक है, यहाँ भी होता है इमेज डिस्टेंस, V होता है इमेज डिस्टेंस, U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और F होता है फोकल लेंथ। ये फार्मूला आपको याद रखना है, आप घबराइए नहीं, आपको हम ये प्रूव करके दिखाएंगे, ये भी प्रूव करके दिखाएंगे आखिर ये आया कहाँ से। ठीक है, अभी आप पहले इस टॉपिक को समझ लीजिए। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, इसको लीनियर, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन भी इसको बोलते हैं। तो हम एक बार और बताएं इसको, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई, ये बताता है कि इमेज जो है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, यही मतलब हुआ मैग्निफिकेशन का। रेशियो, किसी चीज़ का रेशियो आप बता दीजिएगा कि कोई चीज़ जो है कितना बड़ा है, तो इमेज ऊपर है तो आपको इससे पता चलेगा इमेज बड़ा है या फिर छोटा है। अगर यहाँ पे मैग्निफिकेशन को समझने, अभी साइन छोड़ दीजिए, पहले इसको समझिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। अगर m1 आ गया, इसका मतलब है कि m1 आ रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। इमेज आपका हाइट का, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों सेम है, इसलिए m क्या होगा, बराबर होगा। तो m = 1 होगा, मतलब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट सेम है। अगर m बड़ा है 1 से, इफ m larger than 1 greater than 1, इफ m का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब ऊपर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा होगा तभी तो m बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर बड़ा है मतलब इमेज का हाइट क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आप यहाँ से h2/h1, या इमेज है ना तो hi कर देंगे, hi/h0। hi क्या बता रहा है, इमेज, और h0 क्या बता रहा है, आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लिख लीजिए hi = h0, यहाँ लिख लीजिए hi/h0। अगर m < 1 है, मतलब m < 1, इसका मतलब कि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब हो गया कि hi जो है < हो गया h0 से। इस तरह से आप मैग्निफिकेशन को समझ सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या बताता है। ठीक है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम, जिसमें आपको हम नेक्स्ट क्लास में ये फार्मूला प्रूव करेंगे, ये फार्मूला प्रूव करेंगे और मैग्निफिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए मैग्निफिकेशन में, ये हो गया। अब अगर ये तो हो गया हाइट के टर्म में, तो m बराबर हो गया hi/h0। अब -v/u, ये तो कंप्लीट फार्मूला है, m = -v/u।
अब ये माइनस v बाई यू है, v क्या है तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस के टर्म में मैग्नीफिकेशन निकाले, डिस्टेंस ये हाइट के टर्म में था, अगर डिस्टेंस के टर्म में मैग्नीफिकेशन निकाले तो ऊपर हमेशा इमेज रहेगा, तो इमेज का डिस्टेंस और हाइट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस का रेशियो और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का रेशियो क्या कहलाता है आपका मैग्नीफिकेशन कहलाता है। बट यहाँ पर एक चीज साइन माइनस लगा हुआ है, ये आपको देखना है। अब इसमें भी हम साइन के बारे में साइन कन्वेंशन की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम साइन कन्वेंशन बताएंगे, ये प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करेंगे, आपको हिसाब से प्रूफ कर देंगे। तो आप मैग्नीफिकेशन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन समझिए। और इसके साथ हम क्लास एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी छोटा छोटा बचा हुआ टॉपिक है सारे को हम कंप्लीट कर देंगे, रूल्स बता देंगे, उसको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, देखिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है।